हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो मेरा सुबह का काम ख़त्म हो गया था और मैं नहा के पूजा की और सीधे आ गई किचन में। और किचन में मैं थोड़ी सी बना लेती हूँ अपने लिए नाश्ता। तो भुजिया सब्जी बना ली थी कुकर में, और कुकर में बनाने से क्या होता है कि जल्दी हो जाता है, और कढ़ाई में अगर हम बनाते ना तो थोड़ा देर लगती। तो मैं सब्जी बना के रख दी हूँ, और यहाँ पे पूड़ी भी बेल के रख दी हूँ। और थोड़ी सी ही पूड़ी निकालनी है, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 पूड़ी निकालूंगी सिर्फ अपने लिए। और जब तक इधर तेल गरम होता है तो मैं खाने के लिए जो है सब्जी निकाल लेती हूँ। और क्योंकि हो गई है बहुत देर मुझे नाश्ता करने के लिए, और जब मैं खाली पेट रहती हूँ ना तो मुझे एसिडिटी बन जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी खाती रहती हूँ। और ज़्यादा भी नहीं खा सकती हूँ और खाली पेट भी नहीं रह सकती हूँ। दोनों चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हो जाती। खाली पेट रहती हूँ तो भी एसिडिटी बन जाती है, और जब हम बहुत ज़्यादा भर पेट खाना खा लेते हैं तो भी एसिडिटी बन जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ी खाती रहती हूँ। सुबह चाय पी ली थी, और फिर मैं अभी बनाऊंगी चाय, और पूड़ी है और सब्जी है, थोड़ी सी दही रखूँगी, फ्रेश दही रखी हूँ तो उसको भी ले लूँगी। और जो दही है मैं खट्टी दही नहीं खा पाती हूँ, फ्रेश दही ही खाने के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे सुबह खाना है तो शाम को जमा देती हूँ, सुबह खाने लायक हो जाता है। और रात में तो हम लोग दही नहीं खाते, मेरे घर में रात में कोई भी दही नहीं खाता है। गर्मियों में तो लस्सी वगैरह पी भी लेंगे, और ठंडी में तो बिल्कुल भी दही रात में नहीं खाते हैं। रात में दूध ही खाते हैं, चाहे खाएं दूध चाहे पिएं, लेकिन रात में दही बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो मैं यहाँ पे शक्कर डाल ली हूँ दही में थोड़ी सी, और दूध में तो मैं ना शक्कर खाती हूँ ना ही गुड़ खाती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ रायता। बथुआ का रायता बनाने के लिए बोले थे, तो मैंने बथुआ ना थोड़ी सी उबाल ली थी, और इसी दही में डाल के ना फेंट लूँगी। थोड़ा छोटा हो जाएगा बथुआ, वैसे तो छोटा काटी थी लेकिन फिर भी दही और बथुआ दोनों मिक्स हो जाएंगे तभी अच्छा लगता है। और गुड़िया खाएगी और उसके पापा खाएंगे। मैं दही मतलब मैं बथुआ का रायता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे 2 चीज़ का ही रायता अच्छा लगता है, या तो लौकी का हो या तो बूंदी का। 2 ही चीज़ों का मैं रायता खाती हूँ, और बथुआ का तो मुझे नहीं अच्छा लगता। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन दोनों के लिए बना दी हूँ। और रायते में मैं थोड़ी सी काला नमक डाल दूंगी, और थोड़ी सी ही लाल मिर्च डालूंगी। लाल मिर्च ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, हरी मिर्च खा लेते हैं, और लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो रायता है तो अब हरी मिर्च तो डालेंगे ही नहीं, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हूँ, काला नमक डाल दी हूँ, और थोड़ी सी जीरा डाल के यहाँ पे छौंक लगा दूंगी। जीरा और हींग डाल के छौंक दूंगी। यहाँ कलछुल में निकाल ली थी जीरा, और है यहाँ पे घी, और उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग डाल दूंगी। तो हींग बहुत थोड़ा सा यूज करूंगी, ये डिब्बी वाला हींग है तो बहुत ज़्यादा मतलब तेज हो जाता है। अगर हम ज़रा सा भी ध्यान न दें ना, थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो कलछुल से ही छौंक लगा दूंगी, और फिर मैं यहाँ पे रख दूंगी कढ़ाई, और कढ़ाई में रख दूंगी साग। तो वही साग है जो मैं पहले भी किसी ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो आधा ही बनाई थी उस दिन, और आधा फिर रख दी थी, क्योंकि 3 ही लोग हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो इसलिए मैं आधा बना ली थी और आधा रख दी थी। और इसमें से भी मैं सामने भाभी को भी दे दी थी चने की भाजी, क्योंकि हम तीनों का मिक्स करके बनाएंगे, बथुआ, पालक और चने की भाजी। तो फिर भी ज़्यादा हो जाता तो मैं चने की भाजी आधा जो है भाभी को दे दी थी कि आप बना लीजिए। वो पीस के बनाते हैं, तो मेरे यहाँ पीस के नहीं बनता है, तो मेरे यहाँ ऐसे सूखा ही बनता है। तो वैसे तो मैं कुकर में भी उबाल लेती हूँ और कढ़ाई में, दोनों तरीके से बनाती हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कढ़ाई में, क्योंकि ज़्यादा है नहीं तो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, और इनको कढ़ाई का बना हुआ ज़्यादा पसंद आता है।
तो लहसुन मिर्ची डाल दी थी, लाल हो गया है। और फिर मैं इसको साग को रख दूंगी। और अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे गल के थोड़ा सा हो जाएगा। तो फिर अभी तो नमक नहीं डालूंगी, इसको आँच को धीमा करके रख दूंगी और ढक दूंगी। तो थोड़ा गल जाएगा, चलाते बनेगा, उसके बाद फिर नमक ऐड करूंगी। तो जब तक मेरा साग गलता है तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो बर्तन निकले हुए हैं तो उसको भी साफ कर लूँगी। और जब मैं किचन में रहती हूँ, खाना बनाती रहती हूँ ना, तो फिर जो थोड़े थोड़े बर्तन निकलते रहते हैं उसको भी हाथों हाथ धुल के रख देती हूँ। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है बर्तन और सिंक में फिर जगह नहीं रह जाती है। जैसे कुकर कढ़ाई हुआ ये भी रख जाता है ना, तो सिंक छोटी है तो फिर ज़्यादा नहीं बर्तन आ पाते, तो फिर भर जाता है, धुलने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे जो मैं साग वगैरह धुली थी, थोड़ा सा उसको भी सिंक में रुका हुआ था तो उसको निकाल के मैं डाल आई, फिर हाथ धुले। फिर यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ नमक, और नमक डाल के फिर इसे मैं थोड़ा सा चला देती हूँ और इसको फिर छोड़ दूँगी धीमी आंच पे। ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको अगर कोई रेसिपी चाहिए या कुछ ब्लॉग में अपना बनवाना हो तो फिर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरा कर दूंगी। तो फिर मैं किचन से आ गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा ना हेयर ड्रायर लेके मैं बाल को सुखा लूँगी। धूप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो मैं धूप में ही सुखाती हूँ। ठंडियों में धूप में सूख जाता है और गर्मी में तो ऐसे ही फैन के नीचे ही सूख जाएगा। लेकिन अभी ठंडी है तो फिर धूप तो है नहीं, तो फिर मैं इसे हेयर ड्रायर को यूज़ कर लेती हूँ। और हेयर ड्रायर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जैसे अब ठंडी के सीज़न में जिस दिन धूप नहीं होती है, बाल धुल लेती हूँ, तो तभी मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो वैसे ही मैं नेचुरल जो धूप होती है उससे सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बाल सूख गया है, मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ सीरम। और सीरम लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं और जो उलझे हुए बाल हैं तो वो जल्दी से सुलझ जाते हैं। और अगर नहीं हम सीरम लगाते हैं तो फिर कंघी देर तक करनी पड़ती है और बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। सीरम लगाने से न तो बाल टूटते हैं और कंघी भी जल्दी से हो जाती है। तो मैं यहाँ बालों को 2 भाग में कर ली हूँ और फिर मैं कंघी कर लेती हूँ। और मैं खुले बाल नहीं रख सकती हूँ, यहाँ पे कंघी करके मैं क्लेचर लगा लूँगी। जो बाल निकले थे थोड़े बहुत तो उसको मैं डस्टबिन में डाल आई हूँ। और अगर हम इधर उधर रख देते हैं ना तो फिर उड़ के ना पैर से इधर उधर चले जाते हैं बाल, तो मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हाथों हाथ जो काम करना रहता है, जो चीज़ रखनी रहती है उसी समय जगह पे रखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लेचर लगा लेती हूँ। अभी थोड़े थोड़े बाल जो हैं गीले थे और मैं किचन में चलती हूँ क्योंकि किचन में साग रख के आई हूँ ना, तो जलने का डर लग रहा है। तो यहाँ पे क्लेचर लगा के फिर सीधे चलती हूँ किचन में। और आप लोग को अगर हेयर से रिलेटेड अगर कोई भी टिप्स चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। मैं कैसे अपने बालों की केयर करती हूँ वो सब आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो हेयर ड्रायर जो है ना, मैं उधर अलमारी में रख देती हूँ। इधर ड्रेसिंग टेबल में बिल्कुल भी जगह नहीं है, एकदम बैंगल से भरे हुए हैं। जो रैक हैं ड्रेसिंग टेबल के पूरा एकदम फुल है, तो मैं इधर ही रख देती हूँ अलमारी में। और इसकी जो है कभी कभार ज़रूरत लगती है, नहीं तो फिर ज़रूरत नहीं लगती है, तो इसलिए मैं इसको इधर अलमारी में ही रख देती हूँ।
और जो दराज था अलमारी के ना वो थोड़ा अंदर नहीं जा रहा था, तो मैं वही चेक कर रही थी क्या हो गया है। तो फिर जोर से दबाई ने तो फिर अंदर चला गया। तो मैं फिर आ गई हूँ किचन में। यहाँ जो कुकर में सब्जी बनाई थी तो इन दोनों के लिए रखी हुई हूँ, गुड़िया और उसके पापा के लिए। तो कटोरी में निकाल के रख देती हूँ। इधर मेरा साग भी सूख गया है, बन के रेडी हो गया है। तो इसी कुकर में मैं रख दूँगी चावल, और कुकर धुल के मैं चावल निकाल ली हूँ। तो चावल को 2 पानी से धुल के फिर चढ़ा दूँगी गैस पे। और गैस मेरी थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो देखूँगी शाम तक बनवाने के लिए दे दूँगी। ये संडे को ही बोल रहे थे कि ले आओ, ले जाके बनवा लाऊँ। तो मैंने सोचा कि संडे के दिन मार्केट बंद रहता है, तो टाइम निकाल के जाएं और फिर वहाँ दुकान बंद रहे तो फिर लौट के आएंगे। और फिर गैस जो पाइप लगी होती है ना ठंडी में बड़ी मुश्किल से ही निकलती है। तो मैं भी आलस कर गई और सोच विचार करने के बाद फिर मना कर दी कि नहीं आज रहने दीजिए, आज संडे है, मार्केट भी बंद होगा। तो फिर